मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। अगर आप रोकने की कोशिश करोगे और फिर सोचोगे मैं दिल्ली जीत लूं, इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे मोदी जी। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? कह रहा हूं अभी 2025 तो छोड़ो, 2050 का चुनाव भी दिल्ली में नहीं जीत पाओगे, यही आजाद झूठ बोल रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। अरे भाई, 2025 का दिल्ली चुनाव हो गया और केजरीवाल का बोरिया बिस्तर बंध गया। दोस्तों, दिल्ली में इस बार ऐसा तूफान आया कि झाड़ू एपी उखड़कर पता नहीं कहां उड़ गई और कमल बीजेपी फिर से खिल गया। मोदी जी के नाम की आंधी में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का हाल ऐसा हो गया जैसे बरसात में भीगी बिल्ली, न बोल पा रहे न भाग पा रहे। तो आइए इस भयंकर राजनीतिक भूकंप की कहानी को जरा देसी और मजेदार अंदाज में समझते हैं। आखिर कैसे बीजेपी ने 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता हथियाई और कैसे केजरीवाल जी का सपना कचरे के डिब्बे में चला गया। अरे दिल्ली वालों, क्या कर दिया भाई। 2025 के दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने 7 में से 48 सीटें जीत लीं। मतलब एएपी का हाल वैसा ही हो गया जैसे पकौड़े तलते हुए तेल में पानी गिर जाए। पूरी पार्टी तड़तड़ाने लगी। अब भाई, केजरीवाल जी तो सोच रहे थे कि एक बार फिर से दिल्ली वालों को फ्री बिजली, फ्री पानी और मोहल्ला क्लिनिक का सपना दिखाकर सरकार बना लेंगे। लेकिन दिल्ली वालों ने फ्री में कुछ नहीं मिलेगा वाला गुरु मंत्र पकड़ लिया और सीधे कमल पर ठप्पा मार दिया। एएपी के दिग्गज मंत्री चुनाव हार गए। मनीष सिसोदिया, जो अभी भी जेल में आराम फरमा रहे हैं, सत्येंद्र जैन, जिन्होंने जेल में योगासन करके पतले होने का रिकॉर्ड बना लिया, और खुद केजरीवाल जी, जो अपनी सीट बचाने के लिए पसीने पसीने हो गए। मतलब एएपी का हाल आईपीएल की टीम आरसीबी जैसा हो गया। हर बार उम्मीद लगाकर आते हैं, लेकिन ट्रॉफी जीतने का सपना अधूरा ही रह जाता है। बीजेपी का ऐसा मास्टर स्ट्रोक कि केजरीवाल की खांसी बढ़ गई। अब दिल्ली की जनता भी बड़ी चतुर है। इस बार बीजेपी ने चुनाव से पहले कुछ तगड़े वादे किए। महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए, जो सुना है कई लोगों ने पहले ही खर्च कर दिए थे। बुजुर्गों को तगड़ी पेंशन। दादाजी नानाजी खुश होकर बोले, इस बार तो मोदी ही ओलंपिक्स का गोल्ड जीतेंगे। युवाओं के लिए परीक्षा की तैयारी के लिए पैसा, जो बाद में कुछ लोग पबजी यूसी खरीदने में लगाने वाले थे। और सबसे बड़ा दांव, राम मंदिर मुद्दा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी के वोट ऐसे बढ़े जैसे आईपीएल में धुआंधार बल्लेबाज चौके छक्के मारता है। मतलब मोदी जी और अमित शाह ने ऐसा गेम खेला कि एपी वाले इधर उधर ताकते रह गए। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। लेकिन अब आते हैं यूट्यूब के बुद्धिजीवी प्राणी, भाई साहब ध्रुव राठी पर। राठी भैया इस नतीजे के बाद ऐसे गमगीन हो गए जैसे किसी ने उनका कैमरा और माइक्रोफोन छीन लिया हो। इनका पहला वीडियो आया, दिल्ली के लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर बोले, मोदी जी ने चुनाव जीतने के लिए मीडिया का इस्तेमाल किया। फिर बोले, यह सब एक बड़ा षड्यंत्र है। अरे भाई, जब केजरीवाल जी जीतते थे तब तो जनता की जीत बोलते थे, अब हार गए तो षड्यंत्र हो गया। ध्रुव राठी की हालत वैसी ही हो गई जैसे सीबीएसई के टॉपर का पेपर लीक हो जाए। मतलब कितना भी पढ़ लो, नंबर मिलेंगे नहीं। आपको बताते हैं कि केजरीवाल जी का फ्री फंड प्लान फेल कैसे हुआ। केजरीवाल जी को हमेशा लगता था कि फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा ही दिल्ली का ब्रह्मास्त्र है। लेकिन इस बार जनता को समझ आ गया कि भाई, सरकार कोई भी आए, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, सबका पैसा हमारे टैक्स से ही जाता है। मतलब दिल्ली की जनता को अब फ्री 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 नहीं, असली काम चाहिए।
और जब देखा कि एएपी के राज में यमुना का पानी पेप्सी से भी ज्यादा काला हो गया है, सड़कों में गड्ढे क्रिकेट पिच से बड़े हो गए हैं और स्कूलों की हालत सरकारी हॉस्पिटल जैसी हो गई है, तो जनता ने कह दिया, बस भाई बहुत हो गया, अब दिल्ली में नया बॉस लाओ। केजरीवाल जी का प्लान बी। अब क्या करें? अब जब सरकार चली गई तो केजरीवाल जी के पास सिर्फ 3 ही रास्ते बचे हैं। नंबर 1, यूपीएससी की तैयारी करें और आईएएस बन जाएं। वैसे पहले भी कर चुके हैं। नंबर 2, यूट्यूब चैनल खोल लें और ध्रुव राठी के साथ मिलकर वीडियो बनाएं। नंबर 3, या फिर अब पंजाब में ही टिक जाएं और वहीं से राजनीति करें। लेकिन लगता है कि पंजाब वाले भी इनसे धीरे धीरे ऊब रहे हैं। दिल्ली की राजनीति में नए खेल की शुरुआत। अब भाई इस चुनाव ने एक बात साफ कर दी, फ्रीखोरी का जमाना खत्म, अब जनता को असली विकास चाहिए। अब देखना यह होगा कि बीजेपी अपने वादे पूरे करती है या नहीं। और दूसरी ओर केजरीवाल जी अगली बार कौन सा नया फ्री ऑफर लेकर आएंगे। फिलहाल दिल्ली की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है और केजरीवाल युग का दी एंड कर दिया है। अगली बार केजरीवाल जी नया प्लान लेकर आएंगे, लेकिन दिल्ली वाले अब फ्री नहीं, विकास देखना चाहते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे मजेदार लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।